क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध का बीज एक स्त्री की वेदना और बदले की भावना में बोया गया था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे अंबा और भीष्म की कथा, जिसने महाभारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। बहुत समय पहले काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया। काशी के राजा ने घोषणा की कि जो भी वीर योद्धा उनकी पुत्रियों को जीत सकेगा वही उनके पति बनने के योग्य होगा। ये समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। राजसभा में विभिन्न राज्यों के राजा और योद्धा एकत्र हुए। हर कोई उन 3 राजकुमारियों के सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन तभी हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म वहां पहुंचे। भीष्म, जो अपने व्रत और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, काशी स्वयंवर में हस्तिनापुर के हितों की रक्षा के लिए आए थे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को चुनौती दी और कहा, मैं इन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर के लिए लेकर जाऊंगा। जो कोई भी मेरा विरोध करना चाहता है वह यहाँ आकर मुझे रोक सकता है। ये सुनते ही वहां उपस्थित योद्धाओं ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनकी वीरता और शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सका। भीष्म ने अकेले ही सभी को परास्त किया और अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद जब तीनों राजकुमारियों को राजा शांतनु के उत्तराधिकारी विचित्रवीर्य से विवाह के लिए प्रस्तुत किया गया, तब अंबा ने अपना रहस्य उजागर किया। अंबा ने कहा, मैं पहले से ही काशीराज शाल्व से प्रेम करती हूँ और उनका वरण कर चुकी हूँ। मेरा हृदय और आत्मा दोनों ही पहले से उनके लिए समर्पित हैं। भीष्म ने यह सुनते ही अंबा को शाल्व के पास जाने की अनुमति दी। अंबा जब शाल्व के पास पहुंची तो उन्होंने उसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। शाल्व ने कहा, भीष्म ने तुम्हें अपने रथ पर बैठाकर यहाँ से ले गए, अब तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती, ये मेरा अपमान होगा। ये सुनकर अंबा का हृदय टूट गया। वह अपमानित और क्रोधित होकर हस्तिनापुर वापस आई और भीष्म से न्याय की मांग की। अंबा ने भीष्म से कहा, तुम ही मुझे यहाँ से लाए थे, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे साथ विवाह करो। लेकिन भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, ने अंबा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन धर्म और हस्तिनापुर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, मैं इस व्रत को नहीं तोड़ डा सकता। अंबा को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। वह क्रोध और अपमान से भर गई और प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, अगले जन्म में तुम शिखंडी बनोगी और भीष्म के विनाश का कारण बनोगी। अंबा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उनकी यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। मित्रों, अंबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपमान और अन्याय एक भयंकर युद्ध का कारण बन सकता है। भीष्म और अंबा की यह कथा महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। तो बने रहिए हमारे साथ ड्रीम नेस्ट की इस महाकाव्य यात्रा में।